महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का पवेलियन मैदान, जहां पर छात्र कई खेलों की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस पवेलियन पर 9 टावर की लाइटें चालू ही नहीं की जाती है, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा छात्रों को स्ट्रीट लाइट के सहारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से छात्रों के परफॉर्मेंस पर असर पड़ रही है। खेले गुजरात जीते गुजरात के सूत्र के साथ शुरू हुए खेल महाकुंभ का रजिस्ट्रेशन 5वीं दिसंबर से होने वाला है, तो दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के पवेलियन मैदान में लाइट न होने की वजह से शाम के बाद छात्र खेल ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही है। उनकी असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ रही है। वैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तब शाम के 6:30 बजे ग्राउंड पर से छात्रों को निकाल दिया जाता है, और अगर छात्र खेलते भी हैं तो अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के सहारे, जिसकी वजह से वो सही तरीके से खेल नहीं पाते हैं। हालांकि इस मामले में जब यूनिवर्सिटी प्रशासन की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई है, तब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पवेलियन डायरेक्टर हरजीत कौर ने प्रतिक्रिया दी है। आपने जो कहा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। डिपार्टमेंट में स्विमिंग पूल जिम सुबह 5:30 बजे स्विमिंग पूल और जिम सुबह 6 बजे खुल जाता है। उसके साथ ही पूरे ग्राउंड अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए। सुबह से बच्चे रनिंग करने आते हैं। बड़ौदा के कुछ और लोग भी बच्चे जो होते हैं जो कॉम्पिटिशन में जाते हैं वो भी रनिंग करते हैं, और बाकी जो भी बच्चे अपनी अपनी गेम खेलना चाहते हैं सबको ही अलाउड है। सुबह सभी कोर्ट खुले होते हैं, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जो भी गेम है। और दूसरा है जो आप मुझे रात की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का जिनका क्लास शाम 5 बजे तक है, तो 5 से 6:30 मतलब 7 बजे तक बच्चे अपना आके खेलते हैं, ठीक है। और जैसे अभी ये सर्दियाँ का टाइम है, विंटर टाइम है, तो उसमें बच्चे अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो बच्चे 6:30 बजे हम उनको बोलते हैं बेटे 6:30 बजे बंद करो, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें सर, कुछ लोग बाहर के वॉक भी करते हैं, तो हमें मेन पॉइंट सिक्योरिटी सेफ्टी का होता है। हमारी बहनें भी वहाँ खेलती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को ध्यान में रख के हम उनको कहते हैं कि अब अंधेरा में भी 4:30 6:15 हो तो भी आप निकलो, और जिसको भी खेलने आना सुबह आ जाओ। और हमारे पास हमारा पूरा स्टाफ जो है, जो इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज है गेम के, अगर उनको लगता है तो उनको प्रैक्टिस करवानी है तो हम अपना बंदोबस्त करके पूरा अपना प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे कोई टीम जाती है तो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने जाएगी, खेल महाकुंभ जाएगी, तो हम अपने हिसाब से हर बच्चों से बात करके जो टीम इंचार्ज हैं वो अपना उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये जो बच्चे हमारी टीम में नहीं भी हैं वो भी आके खेलना चाहते हैं, वो भी खेलते हैं। यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि अंधेरे में आप बच्चा नहीं खेलो, क्योंकि सिक्योरिटी का इश्यू रहेगा। ये ग्राउंड है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है। अभी हमारे एक्स स्टूडेंट भी हैं, वो भी आते हैं, वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो तब ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये क्लासरूम है कि आप चले जाओ। हम उनको हम सबकी हेल्थ अच्छी हो, अपने मोदी जी का भी है फिट इंडिया का प्रोग्राम, तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम नहीं रहते हैं। जो हमारे एक्स स्टूडेंट है वो रनिंग करने आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट रनिंग करने आता है, खेलने आता है हमारे पास, तो हम लोग ऐसा एकदम रिजिड होकर नहीं चलते हैं। पर कोई न्यूसेंस यहाँ ना हो, कोई बाहर से ऐसा व्यक्ति ना हो कि हमारी बहनें खेलती हैं या उनको कुछ थ्रेटन हो या कोई और तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, उनको हम ज़रूर रिस्ट्रिक्ट करते हैं सर। वो बच्चों को मेरे पास आप ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पहले हमें कंसर्न है, उसके बाद में हम जो भी कुछ उनके लिए ज़रूरत होगी वो कर देंगे। बच्चे सुबह ज़रूर खेलने आ सकते हैं। हम जैसे आपको पहले ही बताया, सुबह 5 5:30 बजे ग्राउंड खुल जाता है, तो जो बच्चे शाम की क्लास है उनके लिए सुबह भी अवेलेबल है ग्राउंड। सर जैसे क्लासरूम होता है वैसे ये अपना ग्राउंड भी है। तो एक तो स्टाफ का भी अपना टाइम होता है, तो स्टाफ अपने हिसाब से, मतलब अपने जो यूनिवर्सिटी का टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए स्टाफ कोचिस या जो भी ऑफिसर इंचार्ज है वो प्रैक्टिस करवाते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा ही कहे कि मेरे को तो 8 बजे टाइम है, मैं नौकरी करके आया, कुछ करके आया, तो वो तो आप बताइए मुझे, कोई भी क्लासरूम में कैसे पूछ सकता है। जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को आना पड़ेगा, और कोई इश्यू नहीं है। ये हम बच्चे हमारे बहुत आते हैं। अगर किसी बच्चे का प्रोग्राम, मैं यहाँ बैठी हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं आपको बिल्कुल ये कह रही हूँ, एक बांयधरी दे रही हूँ कि कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जो बच्चे को प्रॉब्लम आप हमारे पास भेजिएगा, हम हमारे बच्चे हैं, उनसे हम आप अच्छे से बात करके हम उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व भी कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।